So, hey everyone, a very good morning to all of you. तो मेरे भाइयों एवं बहनों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कार्बन चैप्टर की, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ क्लास 10। और आज के इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा इस चैप्टर में एक भी डाउट बचेगा नहीं। और हाँ, ये जो वीडियो होने वाला है वन शॉट होने वाला है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम इसको 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट कर दें। और जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं ना, जो तुमको समझ नहीं आती है, लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं उसको समझने में प्रॉब्लम आती है, तो जिनको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है वो भी, और जो ट्रिक के थ्रू याद रख सकते हैं वो भी, दोनों लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला वीडियो। और देखना, आज के इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हारा एक भी डाउट कैसे नहीं बचेगा। और हम तुमको जो भी बताएंगे ना भाई, उससे सारे IUPAC नोमेनक्लेचर को कर लोगे, उससे सारे रिएक्शंस को कर लोगे, एंड मैनी मोर। तो बोलने से कुछ नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार लेक्चर को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, एंड इसके जो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं वो उम्मीद करते हैं तुमको पता होगा। डायमंड, ग्राफाइट, वॉटएवर जो कुछ भी था सब कुछ तुम लोग जान समझ चुके हो, और जो स्कूल आए थे वो भी, जो स्कूल नहीं आए थे वो भी, इनको इतना तो पता होगा ही डायमंड का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, डायमंड ग्राफाइट में क्या डिफरेंस होता है, वॉटएवर ब्ला ब्ला ब्ला, वॉटएवर एनीथिंग। सो जितने लोग स्कूल आए थे सबको डिटेल में बताई गई थी सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम आती है आई थिंक IUPAC नोमेनक्लेचर में, वो नोमेनक्लेचर नहीं कर पाते हैं, एंड रिएक्शंस वो नहीं याद कर पाते, रिएक्शंस को लिख नहीं पाते, रिएक्शंस को समझ नहीं पाते हैं। बहुत डिमांड था यार, बहुत ज़्यादा डिमांड था कि इस चैप्टर को देखो मास्टर, इस चैप्टर को देखो। अब देखो भाई, बात ऐसी है कि जितने लोग स्कूल आ रहे थे, आ रहे हैं और अगले 7 दिनों तक आएंगे, उन लोगों को यह चैप्टर तो बहुत ही बेहतर ढंग से समझ आ चुका है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका मेरे पास DM आया, और साथ में उन्होंने कहा कि देख भाई, तुमने पढ़ा दिया क्लास में, ठीक है पढ़ा दिया, लेकिन हम चाहते हैं ना इस चैप्टर का रिवीजन होता रहे। तो चैप्टर का जो रिवीजन होगा तो उसके लिए ना तुम एक काम कर दो, अगर कर सको तो 1.5 आवर के अंदर तुम इस चैप्टर को समराइज करके मेरे सामने रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहला टॉपिक है तेरा IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर वीडियो ऑन है क्या, देखो तो काजल। हाँ ठीक है, ऑन तो है, ओके। IUPAC नोमेनक्लेचर की बात थोड़ा सा हम सेवन कर लेते हैं। IUPAC और नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर ऐसे समझो, मान लो कि ये जो तेरा मास्टर है ना, जो तेरे को पढ़ा रहा है, उसका नाम वैसे तो पता होगा ही तुमको। क्या नाम है मेरा? प्रभात रंजन। या अब देखो रंजन, अब देखो मैंने क्या किया ना भाई, पीछे लगा दिया मिस्टर प्रभात रंजन। अब अगर IUPAC मेरे नाम को लिखता तो कैसे लिखता? सबसे पहले सपोज जो मेरा नाम है ना वो तो है ही मिस्टर प्रभात रंजन। मिस्टर अभी लगाया नहीं है मैंने, वैसे मिस्टर प्रभात रंजन। तो IUPAC अगर इसका नेमिंग करना चाहे, मतलब इसको कुछ बोलना चाहे, तो इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा वो प्रीफिक्स। क्या बोलेगा? प्रीफिक्स बोलेगा। इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा वर्ड रूट। इसको बोलेगा वर्ड रूट। इसको क्या बोलेगा? इसको बोलेगा
सफिक्स। सफिक्स, अब देखो सुनो, दो चीज़ें होती हैं प्रीफिक्स में भी और सफिक्स में भी, सफिक्स में भी और प्रीफिक्स में भी। तो क्या क्या होता है मास्टर? देखो क्या होता है हम तुमको बताते हैं। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री आपके। और सफिक्स भी दो तरीके का होता है, तो 2 टाइप्स का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स, ठीक है। तो पहले लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स को, फिर 1 डिग्री सफिक्स को, फिर वर्ड रूट को, फिर 1 डिग्री सफिक्स। सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स, वर्ड रूट, एंड देन 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। अब देखो मास्टर, अब जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है ना, ये एक्चुअली क्या होता है? ये होता है ब्रांच, ब्रांच होता है। 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है? 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है साइक्लिक कंपाउंड्स, उसका नेमिंग करते हैं हम। ऑर्गेनिक की भाषा में बात कर रहे हैं, मेरा नाम हटा दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब हम नेम करेंगे तब क्या क्या होगा, ठीक है। अब ब्रांच क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, सारी चीज़ें हम बताते हैं, ध्यान से बस देखते रहना। वर्ड रूट होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और 1 डिग्री सफिक्स में आ जाओगे तब तुमको समझ आएगा कि ये होता है नेचर ऑफ बॉन्ड। ये डिनोट करता है नेचर ऑफ बॉन्ड को। दैट इज़ अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो एन लगाओगे सफिक्स, डबल रहा तो इन लगाओगे सफिक्स, ट्रिपल रहा तो आइन लगाओगे सफिक्स। और अगर हम 2 डिग्री की बात करें, तो 2 डिग्री हमारा बताता है फंक्शनल ग्रुप को। 2 डिग्री हमारा बताता है फंक्शनल ग्रुप को। पहले इसको तुम अच्छे से देख लो और फिर आगे हम बताते हैं तुमको बहुत ही बेहतर ढंग से। सो नाउ अब हम लोग आईपीएससी, दैट इज जो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर है, उस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और अब समझो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले हम लोग किसको लिख रहे थे? हम लोग लिख रहे थे सबसे पहले तो सफिक्स, सॉरी आई एम रियली सॉरी, प्रीफिक्स की बात कर रहे थे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रीफिक्स 1, दैट इज 1 डिग्री, दैट इज 1 डिग्री सफिक्स की, दैट इज 1 डिग्री सफिक्स की। प्रीफिक्स 1 जो होगा वो हमेशा क्या होगा? प्रीफिक्स 1 वो हमेशा होगा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट, और इसी को ब्रांच भी बोल देते हैं। जो प्रीफिक्स 2 होगा, दैट इज जो जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, 2 डिग्री उसके बाद 1 डिग्री, हाँ, तो जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा वो क्या होगा? ब्रांच। एंड जो 1 डिग्री प्रीफिक्स होगा, दैट इज जो प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, वो होगा तुम्हारा साइक्लिक कंपाउंड्स। फिर साइक्लिक ग्रुप की बात आती है, साइक्लिक ग्रुप का नेमिंग करते हैं वहाँ पे, ओके। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा क्या? प्रीफिक्स आ गया। फिर क्या आता है? वर्ड रूट, हाँ, उसके बाद आ जाएगा वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? ये एक सीरीज है, मतलब पहले प्रीफिक्स 2 डिग्री प्रीफिक्स की बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? ब्रांच को लिखते हैं। एंड फिर किसको लिखते हैं? साइक्लिक ग्रुप को लिखते हैं। फिर किसको लिखते हैं? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? नंबर ऑफ कार्बन्स इन पेरेंट चेन। जो पीसी का नंबर ऑफ कार्बन होगा ना, वही क्या होगा? हमारा वर्ड रूट होगा, ठीक है। तो देखो अब समझोगे जो सब्स्टिट्यूएंट मेनली क्या होता है बताते हैं। जो सब्स्टिट्यूएंट होता है ना मेनली, वो तुम्हारा कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप हो सकता है, एक्स ग्रुप, इसी को हाइड्रोजन ग्रुप बोलते हैं। तो ये क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, ये सब क्या होगा? ब्रांच होगा, ठीक है। ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, वट एवर। अगर क्लोरीन है तो क्या यूज़ करेंगे हम लोग?
क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। और अगर आर ग्रुप आ जाए दैट इज़ कि इसी को अल्काइल ग्रुप भी बोलते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो जब अल्काइल ग्रुप आवेगा, ठीक है, अल्काइल ग्रुप आवेगा तो भी क्या होगा, वो भी होगा हमारा ब्रांच दैट इज़ की सब्स्टिट्यूट। और ये अल्काइल ग्रुप बनता कैसे, ये अल्काइल ग्रुप बनता है जब एल्केन से, जब तुम एल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हो तो क्या बनता है, अल्काइल ग्रुप का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अब समझो कि अल्काइल ग्रुप दैट इज़ की अल्काइल ग्रुप का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, तो इसका क्या होता है CnH2n+2। तो ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा CnH2n-1 हो जाएगा। एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो अल्काइल ग्रुप लाइक CH4, मीथेन है ना, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो क्या बनेगा CH3। मीथेन से क्या बन गया, मीथेन से क्या बन गया, मीथेन से क्या बन गया, मिथाइल बन गया, मिथाइल बन गया। दैट इज ANE रिमूव हो गया। क्या लगता है सिफिक्स में YL लगता है, दैट इज की मिथाइल। क्योंकि आगे की बात, अब मुद्दे की बात हम लोग करने वाले हैं बहुत जोरदार तरीके से। तो ये तुम्हारा हो गया क्या ब्रांच। अब साइक्लिक कंपाउंड के बाद में चर्चा करेंगे नेमिंग के साथ। अब व्हाट डू नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन PC। अगर एक कार्बन रहा तो मैथ जानते ही हो तुम लोग, दो रहा तो एथ यूज़ करते हैं, 3 रहेगा तो प्रॉप यूज़ करते हैं, ठीक है, 4 रहा तो ब्यूट यूज़ करते हैं, 5 रहा तो वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब जानते ही हो। एंड उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है हमारा हाँ, उसके बाद आता है हमारा उसके बाद आता है हमारा ओके, उसके बाद आएगा सफिक्स 1 डिग्री, दैट इज प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में क्या आता है, नेचर ऑफ बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड। अगर नेचर ऑफ बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या यूज़ करेंगे ANE, डबल रहेगा तो ANE, और ट्रिपल रहा तो YNE यूज़ करते हैं। ठीक है, और सफिक्स 2 डिग्री की बात करें, दैट इज़ 2 डिग्री सफिक्स की बात करें, सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो वो किसको डिनोट करता है, फंक्शनल ग्रुप को डिनोट करता है। फंक्शनल ग्रुप में बहुत सारा आएगा, अल्कोहल आएगा, दैट इज किसी जो एल्डिहाइड आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, वॉटर एस्टर आएगा एंड मैनी मोर। चलो एक एक करके सब चर्चा करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले ना तेरा जो सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा, वो होगा शट द डोर प्लीज। काजल गेट लगाओ तो। हम्म 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 ओके, जो तुम्हारा सबसे पहला काम होगा वो होगा पेरेंट चेन को सेलेक्ट करना। एंड हाउ टू सेलेक्ट द पेरेंट चेन, दैट इज़ कि हम लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए करनी होती है नंबरिंग। तो देखो प्रायोरिटी जो होगा ना, प्रायोरिटी तुम किसको दोगे, जब भी तुम नंबरिंग करो तो सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है फंक्शनल ग्रुप को। किसको, फंक्शनल ग्रुप को। उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद प्रायोरिटी दी जाती है मल्टीपल बॉन्ड को, एंड देन प्रायोरिटी दी जाती है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, NOC बोले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स एंड देन प्रायोरिटी दी जाती है, और सबसे पहले देखो, जब भी तुम नंबरिंग करो ना, तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, नंबरिंग तुम वहाँ से स्टार्ट करो, या फिर वो नंबरिंग तुम सेलेक्ट करोगे जिसमें कि फंक्शनल ग्रुप सबसे नज़दीक होगा। ठीक, अगर इससे काम नहीं बन रहा तो अब चेक करो तुम कि मल्टीपल बॉन्ड, दैट इज़ कि अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट
नहीं है तो फिर किसको देखोगे? मल्टीपल बॉन्ड को देखोगे। जहाँ से मल्टीपल बॉन्ड नज़दीक होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स देखेंगे। मतलब वैसा चेन सेलेक्ट करना है, वैसा स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करना है हमको जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे ज़्यादा आवे। ठीक है, अगर 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 दोनों तरफ से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी सेम आ रहे हैं, ठीक, तब हम लोग देखते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट। तो किस तरफ से तुमको ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं, किस तरफ से ज़्यादा ब्रांच है। ठीक है, जिधर ज़्यादा ब्रांच होगा वहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर ये भी सेम हो जाए, इससे भी काम ना बने, दैट इज़ कि दोनों तरफ से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बोल रहे हैं, फिर सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट बोल रहे थे, रियली वेरी सॉरी यार, इसको सब्स्टिट्यूएंट बोलना चाहिए। आई एम रियली वेरी सॉरी, 2 थप्पड़ लगा देते हैं खुद को। सब्स्टिट्यूएंट नॉट कंस्टिट्यूएंट, रियली वेरी सॉरी। तो अगर सब्स्टिट्यूएंट का नंबर सेम आ जाए, ठीक, तब उस केस में हम लोग ये काम करते हैं। अब क्या करेंगे? अगर नंबर भी सेम आ जाएगा, दैट इज़ कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम आ जाए, तो उस केस में क्या करेंगे? रियली वेरी सॉरी, उस केस में क्या करेंगे? हम लोग लगाएंगे लोएस्ट लोकेंट रूल। इसको लिख रहे हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। हम समझाते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझाएंगे तुमको कि लोएस्ट लोकेंट रूल क्या होता है। ठीक है, लोएस्ट लोकेंट रूल ऐसे समझ तो आएगा नहीं, बस अभी रूल तुम समझते जाओ। सबसे पहले हम पेरेंट चेन जब भी तुम सेलेक्ट करोगे तो नंबरिंग तुम वहाँ से स्टार्ट करो, दैट इज़ कि 1 2 3 जो नंबर होता है ना देना, वो तुम वहाँ से स्टार्ट करोगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप बहुत नज़दीक हो, सबसे नज़दीक हो। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं गिवन है तो फिर कहाँ से स्टार्ट करोगे? मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करोगे। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं गिवन है तो फिर कहाँ से स्टार्ट करोगे? कहीं से नहीं। पहले देखना नंबर ऑफ कार्बन एटम्स किसमें सबसे अधिक है। अगर तुमने वो भी कर लिया और तुमने वो भी कर लिया, ठीक है, ओके, तुमने अगर वो भी कर लिया, ठीक, और अब देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तुमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, लेकिन अब क्या आ रहा है ना, जो तुम्हारा नंबरिंग है वो दोनों तरफ से सेम आ रहा है। ठीक, तब ये देखो कि किसके पास, मतलब किस नंबरिंग में हमें सबसे अधिक सब्स्टिट्यूएंट मिला है। ठीक है, मतलब तुम अगर काउंट कर रहे हो कार्बन एटम्स को तो फिर उसके बाद तुमको ये देखना, अगर सेम आ रहा है तो तुमको ये देखना है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट किस में सबसे अधिक आ रहा है। अगर उससे भी काम नहीं बन रहा, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी सेम हो जाए तो तब लगाते हैं हम लोग लोएस्ट लोकेंट रूल को। समझाते हैं क्या होता है लोएस्ट लोकेंट रूल, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर लोएस्ट लोकेंट रूल भी काम ना करे, दैट इज़ कि दोनों तरफ से नंबरिंग सेम हो जाए, तो फिर यूज़ करेंगे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि तुम इसको लिख लो और तुमको हम बताते हैं एक्चुअली क्या होता है। पहले इसको लिखो। हर एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक IUPAC तुमको समझ नहीं आएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम। चलो, आई होप तुम इसको लिख चुके होगे। चलो तो इस रूल को अब पहले हम ऐसे छोड़ देते हैं इसको। अब एक एक झक्कास क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखकर है और देखते जाना तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट कैसे हिलता है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है। अब ये तो जानता होगा ना भाई, बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर, ये तो पता होना चाहिए। ठीक है, ये पता होना चाहिए। जितने लोग नहीं भी आते हैं स्कूल और जितने लोग आते हैं स्कूल, सबको आई थिंक ये पता होगा ही, तो ये मान के तुमको हम समझा रहे हैं। अगर नहीं पता, देखो भाई, जिसमें तुमको प्रॉब्लम होगा ना, तुम कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कर देना कि देख मास्टर इस पर्टिकुलर टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम है, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुमको बढ़ा देंगे ऐसे भी। तो बस कमेंट करना तुम किस में तुमको समस्या आ रही है, और बस उस टॉपिक को प्रायोरिटी देते हुए आगे के वीडियोस को अपलोड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के धमाकेदार पहले क्वेश्चन को लेके। बताओ तो सबसे पहला काम होता है क्या? नंबरिंग करना ना। दैट इज नंबरिंग से क्या होता है? पेरेंट चेन को हम सेलेक्ट कर पाते हैं, दैट इज़ कि हम लोग इसको मेन चेन को, ठीक है, दैट इज़ हम लोग लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर पाते। क्या कर रही हो? लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट कर पाते। ठीक है, अब देखो तो बताओ इसमें क्या तुमको फंक्शनल ग्रुप कहीं भी दिख रहा है? अरे OH दिख रहा है क्या? CHO दिख रहा है क्या? नहीं ना। एस्टर दिख रहा है क्या? नहीं ना दिख रहा है। इथॉक्सी ग्रुप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अब क्या करोगे? अब देखो, जब तुमको फंक्शनल ग्रुप ना दिखे तो क्या देखो? मल्टीपल बॉन्ड देखो। क्या मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है? अरे मल्टीपल बॉन्ड क्या हुआ? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड।
डबल या ट्रिपल दिख रहा है कहीं पे? नहीं दिख रहा मास्टर, हट जाएगा सिंगल बॉन्ड। जहाँ जहाँ जंक्शन है ना, मतलब जहाँ जहाँ पे ये जो लाइन है ना, लाइन सेगमेंट, वो तुमको मिलता हुआ दिख रहा है, और एंड पे क्या होता है, कार्बन प्रेजेंट रहता है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट, कार्बन, यहाँ क्या प्रेजेंट, कार्बन, यहाँ पे क्या प्रेजेंट, कार्बन। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है बताओ? सिंगल ना, अगर सिंगल डैश है तो सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी देख लो सिंगल, यहाँ पे भी देख लो सिंगल, ठीक है। ये लाइन मतलब कार्बन वाले लोग हमेशा सिंगल ही रहते हैं, याद रखना हमेशा। अब देखो, हाँ अब सुनो अच्छे से देखो, तो मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं तुमको दिख रहा है। अब बताओ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स सेलेक्ट करो, मतलब काउंट करो। अब बताओ किस चेन में तुमको सबसे अधिक एटम्स मिल रहे हैं कार्बन के? तो एक ही तो चेन है, ठीक है, और कोई चेन तो मिल नहीं रहा हमको, ठीक, कहीं कोई जंक्शन ही नहीं है, मतलब कहीं कोई और दूसरा जंक्शन नहीं है। 1 2 3 1 2 3 4 4 कार्बन एटम था ना, इसमें सब्स्टिट्यूट की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि कोई ब्रांच हमको नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, दैट इज कोई शाखा निकली हुई हमको नज़र नहीं आती। अब देखो, एक कार्बन एटम से एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है, सॉरी 2 कार्बन जुड़ा है मैक्सिमम, 3 नहीं। अब सुनो, तो यहाँ पे कितने एटम्स हो गए? 4 ना, हाँ या ना बोलो, ओके 4 एटम्स हो गए। अब बताओ तो, जब हम लोग नंबरिंग, सॉरी जब हम लोग आईपीसी का, क्या हो गया आज हमको पता नहीं, समझ नहीं आ रहा, ओके, जब हम लोग आईपीसी का रूल देख रहे थे तो उसमें सबसे पहले क्या था? प्रीफिक्स 2, उसके बाद प्रीफिक्स 1, फिर वर्ड रूट, फिर क्या था? सफिक्स 1 था, फिर क्या था? सफिक्स 2 था, वही था ना। और जो प्रीफिक्स 2 था, दैट इज की जो सेकेंडरी प्रीफिक्स था, वो क्या बता रहा था तुमको? वो बता रहा था सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग करो, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग। और बताओ लॉन्गेस्ट चेन क्या यही है हमारा? हाँ लॉन्गेस्ट चेन तो यही है। इसका बाहर कोई और ब्रांच दिख रहा है और कोई चेन दिख रहा है क्या? इस लॉन्गेस्ट चेन से जुड़ा हुआ कोई और चेन है? नहीं। तो जब चेन ना है तो मतलब इसमें सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट तो है ही नहीं। साइक्लिक ग्रुप है क्या कहीं पे? नहीं है साइक्लिक ग्रुप, हटाओ इसको, ठीक है। अब बताओ वर्ड रूट, अब तो वर्ड रूट आएगा ना, दैट इज की नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन, उसी को बोलते हैं वर्ड रूट, ठीक है। चलो वहीं पे, हाँ उसी को क्या बोलते हैं? वर्ड रूट बोलते हैं। अब बताओ कितने एटम्स इसमें? 4 ना, तो अगर 4 एटम्स होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ब्यूट। अब बताओ वर्ड रूट तो हो गया। सफिक्स 1 की बात करते हैं, तो सफिक्स 1 क्या बताता था? दैट इज की प्राइमरी सफिक्स क्या बताता था? कार्बन एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है? तो सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या? ऑब्वियसली सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट है, तो नेचर ऑफ बॉन्ड यहाँ से पता लग गया। तो नेचर ऑफ बॉन्ड सफिक्स 1 भाई नेचर ऑफ बॉन्ड बताता था, तो नेचर ऑफ बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड ही है ना, तो क्या लगाओगे? ब्यूट एन लगाओगे, ब्यूट एन, मतलब ब्यूट एन। कभी कभी दिक्कतें आ जाती है। ओके सुनो, अब नाउ क्या कर रहे हो तुम लोग? देखो नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। टेक्निकल इश्यू आ गया था भाई साहब कभी, चलो फिर से समझाते हैं इस क्वेश्चन को। ये दूसरा क्वेश्चन हमारा, तो देखो भाई, इसमें क्या तुमको फंक्शनल ग्रुप दिख रहा? नहीं दिख रहा है। क्या तुमको मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब सुनो, अब क्या करोगे? नंबर ऑफ कार्बन एटम सेलेक्ट करो, सेलेक्ट नहीं काउंट करो, काउंटिंग सबसे पहले तो काउंटिंग, सबसे पहले तो काउंटिंग करते हैं, तो काउंटिंग करते हैं, चलो काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इतने सारे नंबरिंग है हमारे पास। अब बताओ तो पेरेंट चेन में कौन सेलेक्ट होता है? फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे, मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या होने चाहिए? मैक्सिमम होने चाहिए। तो क्या ये नंबरिंग जो तुम्हारा 1 2 3 इसको सेलेक्ट करोगे? ये कभी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। इसको तो सबसे पहले हटा के रखो, चलो इसको हमने हटा दिया।
ये नंबरिंग हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, इस नंबरिंग को हम अपना नहीं सकते। अब दूसरा नंबरिंग हमारे पास 1 2 3 1 2 3 4 और एक और है 1 2 3 4। बताओ किसको लोगे? अब देखो, एक रूल तुमने पढ़ा अभी, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल यही बताता है, लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग जो ब्रांच का नंबर है ना वो सबसे कम मिलना चाहिए। दैट इज़ कि ब्रांच का नंबर, ब्रांच बताओ तो हम इसके अकॉर्डिंग चलें। दैट इज़ कि उस नंबरिंग में चलते हैं जिस नंबरिंग में हमने डिजिट्स को ऊपर लिखा है। तो इसमें चलो 1 2 3 4। अगर तुम ऊपर वाली को सही से गौर करो, जिसको हम सर्किल कर रहे हैं उसको गौर करो, तो ये क्या है? ऊपर लिखा हुआ है। कोई दिक्कत मास्टर? नहीं। 1 2 3 4 ये ऊपर ऊपर लिखा, ऊपर ऊपर में तुम सही से देखो तो 1 2 3 4 कहाँ पे सब्स्टिट्यूट आ रहा है? दूसरे नंबर पे। और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे किस में आ रहा है? 1 2 3 1 2 3 4। इसमें किस पे आ रहा है? तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। कौन जीता? ये जीता। इसी को बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल। मतलब सब्स्टिट्यूएंट का जो लोकेशन है ना, जिस नंबरिंग में, जिस काउंटिंग में सबसे कम आवेगा, लोएस्ट आवेगा, वो जीत जाएगा। और हम लोग उसी को सेलेक्ट करेंगे, उसी नंबरिंग को सेलेक्ट करेंगे पेरेंट चेन में। दैट इज़ कि उसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग हमारा पेरेंट चेन सेलेक्ट होगा। तो पेरेंट चेन हमारा बताओ क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। अब समझ आया? अब बताओ, अब नंबरिंग करना क्या बहुत आसान है? बहुत आसान है, देखो करो। बताओ तो कहाँ पे आवेगा? ओके, ये तो है दूसरे नंबर पे। अब सबसे पहले क्या करते हैं? P2 दैट इज की प्रीफिक्स टू। याद करो प्रीफिक्स टू क्या हुआ करता था? ब्रांच। पेरेंट चेन हमारा यही है ना, 1 2 3 4। ये हमारा पेरेंट चेन है और ये क्या है? ब्रांच है, जो कि पेरेंट चेन के बाहर है। तो ब्रांच ये क्या है? अगर एक लाइन तुमको दिख जाए, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन दिखे, तो क्या बोलोगे उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे मिथाइल। तो ये क्या है? मिथाइल। वैसे भी समझो ना, यहाँ पे क्या होता है? कार्बन ना, क्या जुड़ा हुआ है? ये क्या होगा बताओ? मिथाइल ही होगा ना। अब देखो, यहाँ पे कार्बन है इसलिए इसको मिथाइल बोल रहे हैं हम। अब देखो भाई, तो 2 और यार हमेशा याद रखना, डिजिट और लेटर्स के बीच में क्या देते हैं? स्मॉल डैश देते हैं। तो 2 मिथाइल आगे बोल दे, 2 मिथाइल। बताओ 2 मिथाइल। क्या तुमको साइक्लिक ग्रुप दिखा? नहीं दिखा। अब किस पे आओगे? वर्ड रूट पे। दैट इज व्हाट इज वर्ड रूट? वर्ड रूट इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में यही ना 1 2 3 4। कितने कार्बन है? 4। तो क्या दोगे? यूट। अब बताओ S1 दैट इज की सफिक्स 1 क्या होता था? नेचर ऑफ बॉन्ड। नेचर ऑफ बॉन्ड क्या? सिंगल के लिए क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। जल्दी इसको देख लो भाई। चल एक और यार, एक और क्वेश्चन मेरे पास है। यहाँ पे लगाया क्लोरो, यहाँ पे लगाया ब्रोमो। अब देखो फंक्शनल ग्रुप है क्या? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है क्या? नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ओ अब आएंगे हम लोग किस पे? पेरेंट चेन सेलेक्ट करने की कई में। तो देखो चलो सेलेक्ट करते हैं। 1 2 ऊपर कार्बन नहीं है, 3 4 5। हमने वैसा चेन सेलेक्ट किया, दैट इज़ कि हमने ऐसे नंबरिंग किया सो दैट हमको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या मिले? सबसे अधिक मिला। इसमें कोई संदेह नहीं है। ओके, अब देखो अब किस तरफ से सबसे अधिक कहाँ पे है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट तो दोनों तरफ से सेम ही है, एक इधर एक इधर, तो इसको हटाओ। अब किस पे आएंगे? लोएस्ट लोकेंट रूल पे आएंगे। लोएस्ट लोकेंट रूल पे अब मान लेते हैं कि हम एक बारी तो नंबरिंग कैसे किए थे ना भाई, एक बारी लेफ्ट टू राइट किए थे। अब इस बारी राइट टू लेफ्ट जाते। 1 1 2 3 4 5। ठीक है, नीचे वाली को सर्किल कर लेते हैं ताकि हमें समस्या ना हो। अब देखो ऊपर वाले में चले, दैट इज ऊपर वाली नंबरिंग में चले। 1 2 3 4
5 1 2 3 4 5। एक चीज़ बताओ, ऊपर वाले में कहाँ कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है? दूसरे और चौथे पे, और नीचे वाले में दैट इज जिसको हमने सर्किल किया था उसकी बात कर रहे हैं, दूसरे में सॉरी नीचे वाले में भी सेम यार, दूसरी और चौथे पे आ रहा है, दैट इज कि इस बारी क्या लोएस्ट लोकेलिटी रूल काम कर रहा? नहीं काम कर रहा। इसमें भी सेकंड नंबर पे, इसमें भी चौथे नंबर पे, तो लोएस्ट लोकेलिटी रूल काम नहीं कर रहा। अब किस पे आएंगे हम लोग? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। जैसे कि सारा रूल फेल हो जाएगा, किस पे आओगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे। क्लोरीन और ब्रोमीन, ब्रोमो क्लोरो, किसको पहले यूज़ करेंगे हम लोग? मतलब बी पहले आता है या सी पहले? सॉरी, ब्रोमीन और क्लोरीन में, दैट इज ब्रोमो और क्लोरो में कौन पहले आता है? बी ना। तो हमारा कौन सा नंबरिंग जीतेगा? नीचे वाला नंबरिंग जीतेगा, दैट इज कि ये वाला जिसमें ब्रोमो 4th नंबर पे आ रहा है, वो वाला नंबरिंग जीत जाएगा। दैट इज कि इसका हो गया बल्ले बल्ले, हो गई तो बल्ले बल्ले। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या है? ब्रोमीन है। इसका जो अल्फ़ाबेटिकली इससे जीत गया, किससे? ऊपर वाले नंबरिंग से जीत गया। अब देखो, अब ऊपर वाले का कोई काम है क्या? नहीं है ना, इसको मिटाओ ना, हटा दिया ना। अब देखो, हाँ अब बताओ, अब कैसे होगा इसका नंबरिंग? तो दूसरे नंबर पे क्या है? पोजीशन देना बहुत ज़रूरी है, चाहे तुम बॉन्ड का पोजीशन दो या फिर दो सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन या फिर ब्रांच का पोजीशन, जिसका पोजीशन दे रहा हो, या फिर तुम फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन दो, पोजीशन देना बहुत ज़रूरी है। तो क्या होगा? 2 ब्रोमो और कहीं है क्या? 2 ब्रोमो और कहीं है क्या? अरे है ना, चौथे नंबर पे। और याद रखना भाई, हमेशा किसके बीच में? हाँ, लेटर्स और डिजिट के बीच में हमेशा क्या देते हैं? एक स्मॉल डैश देते हैं। तो यहाँ भी क्या दोगे? स्मॉल डैश दोगे, फिर क्या लिखोगे? 4, और फिर क्या दोगे? क्लोरो और 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और क्या है? और ये मास्टर देख इधर, और क्या है? और ही अब इसका काम खत्म, प्रीफिक्स 2 का काम खत्म। प्रीफिक्स 1 साइक्लिक ग्रुप नहीं है, वर्ड रूट है, हाँ है। कितने कार्बन एटम्स हैं? पैनिचल में 5 है ना, 5 कार्बन है ना, देखना। तो 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? पेंट। और नेचर बॉन्ड देखो, नेचर बॉन्ड क्या है? यानी ना, ओके, फंक्शनल फाइव क्या नहीं है, चल हटा, काम खत्म हो जाएगा इसका। अब इसी क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लाते हैं, हम। वो ट्विस्ट क्या होएगा? वो ट्विस्ट होएगा, यहाँ हमने डाल दिया, क्या डाल दिया? वही जो तुम सोच रहे हो, जो तुम देख रहे हो, मल्टीपल बॉन्ड डाल दिया। अब बताओ, अब क्या होगा? मास्टर तुम फंसाने की कोशिश कर रहे हो? ठीक है, हम तो भैया से पढ़े थे, वही एस भैया से पढ़े थे, बताओ ना, हम भी तो देखें एस भैया से तुमने क्या क्या पढ़ा। एस भैया से जो तुमने पढ़ा है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू तुम्हारा वो पता चल जाएगा, ठीक है? समझ रहे हो अच्छे से? करो, अरे करना, करो तो। देखो ठीक है, बना लिए होगे तुम लोग, बहुत आता है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा, बहुत आता है ना तुमको। चलो ठीक है, मास्टर इसकी औकात दिखा देते हैं। मेरे अंदर का मास्टर जो है ना, ईगो पे आ चुका है, ईगो पे। लो चल, इसको बना के दिखा। ये खुद से हमने डिज़ाइन किया ना, चल इसको तू बना के दिखा, तब माने तुमको, तुमने बहुत पढ़ लिया, तब माने तुमको, तुमने बहुत पढ़ लिया। यहाँ से लगाते हैं C2H5 और यहाँ से चिपकाते हैं C2H5। यहाँ पे क्या होएगा? चलो मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका तो एक ही वैलेंसी फ्री हुआ ना, CH3। हाँ ठीक है, चलो करो, तब तक तुम इसको देखो, हम इसको देखते हैं। ये एक काम करो, नहीं हुआ ना, मेरे साथ देखो इसको। देखो क्या तुम फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड है? हाँ, इस बार मल्टीपल बॉन्ड है। तो मल्टीपल बॉन्ड जहाँ से नज़दीक होएगा वहाँ से क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। 1
2 3 4 5 1 2 3 4 5। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ये वाला नंबरिंग लेंगे, क्योंकि इस नंबरिंग में दूसरी पोजीशन पे क्या है, दैट इज की जो मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, कहाँ प्रेजेंट है, नेक्स्ट टू सेकंड कार्बन एटम। सो दैट्स हम लोग इस नंबरिंग को सेलेक्ट करेंगे। तो इस नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर देखें तो दूसरे नंबर पे क्या मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है। मल्टीपल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है? दूसरे नंबर पे प्रेजेंट है। अब सुन भाई मेरे अच्छे से देख, जरा मैं जल पी लूँ। देखो दूसरे नंबर पे क्या प्रेजेंट है? ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ओके अब सुनो, क्या सब्स्टिट्यूएंट तुमको दिखाई और सुनाई दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई तो दे रहा है। अब बताओ तो ये जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर था कि दैट इज़ की 2 ब्रोमो पहले, फिर ये वो ब्ला 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 ब्ला, वो सब काम आवेगा क्या? थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचो। हम लोग पहले किसका नेम करें, ब्रोमीन का या फिर क्लोरीन का? थोड़ा सोचो, तब तक हम जल पी के आते हैं। थोड़ा सोच लो, नहीं तुम सोच ही लो। आई होप तुम इसको ट्राई कियोगे और देखो, समझो। अब समझोगे, ध्यान से देखना भाई। अब जो है ना, अगर पेरेंट चेन में दैट इज़ की बहुत सारी एक से अधिक 2 और मोर देन 2 सब्स्टिट्यूएंट अगर प्रेजेंट हो तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में अल्फ़ाबेटिकली चलोगे। ये नहीं कि 2 क्लोरो मतलब दूसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है तो यहाँ से नाम लेके स्टार्ट करें, सॉरी यहाँ से नेम स्टार्ट कर देंगे 2 क्लोरो वगैरह वगैरह, नहीं। अल्फ़ाबेटिकली चलो। अगर बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट हो तब जब हम लोग ब्रांच का नेमिंग करते हैं ना तो अल्फ़ाबेटिकली करते हैं, ठीक है? बच्ची हो गई, समझो तुमसे हम बड़े हैं, मुझसे ज़्यादा जानते हैं, सीनियर है तुमसे हूँ 3-4 साल ज़्यादा, 4 या 5 साल पहले तुम 10th दिए थे ना, तो तुमसे ज़्यादा नॉलेज तो है ही मेरे पास। काबिल मत बनो, इसलिए बोलते रहते हैं भाई मेरे सामने काबिल मत बन, मत बन, मत बन। बनते रहते हो काबिल तो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। देखो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 साल हो गया, 4 ब्रोमो, एक्सपीरियंस है 4 साल का, हाँ सही बोल रहे हो। 2 क्लोरो, दूसरे पे क्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, 2 क्लोरो। अब क्या डालोगे बताओ? अब डालने के लिए कुछ और है क्या? नहीं। प्रीफिक्स 2 का काम तो खत्म हो गया, प्रीफिक्स 1 की बात करते हैं। प्रीफिक्स 1 तो है ही नहीं है। अब वर्ड डॉट पे आ जाओ, वर्ड डॉट क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन। तो क्या डालोगे? आचार नहीं, पेंट डालना। ओके, अब पेंट के बाद थोड़ा ध्यान से, इस पर मल्टीपल बॉन्ड भी है, नेचर ऑफ बॉन्ड की चर्चा होगी। नेचर ऑफ बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड, लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ पे है दोस्त? दूसरे नंबर पे है ना, दूसरे नंबर पे है डबल बॉन्ड। तो क्या डालोगे फिर? आचार नहीं, नंबर पोजीशन डालना होता है। पेंट 2 इन हील, खत्म। देखो बन गया, हो गया नंबरिंग। अब इसकी नंबरिंग करते हैं, इसको मिटा दे क्या? चलो मिटा देते हैं। अब देखो, तुमने सबसे बड़ी गलती क्या की बताएं? तुमने सबसे बड़ी गलती की 1 2 3 4 5। बाप बोल बाप, देखो कौन मैसेज कर रहा है? देखो सुनो, हाँ तुम अगर ध्यान से देखो, पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट चेन है ना, सिंगल 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 कार्बन की बात होती है। यहाँ पे देखो तो 2-2 कार्बन, यहाँ भी देखो 2-2 कार्बन। पहले चलो सिंगल सिंगल कार्बन में ब्रेक करते हैं इसको। हुल्ले हुल्ले, ऐसे ब्रेक होगा CS2 CS3, फिर ये भी ब्रेक होगा CS2 CS3, ठीक है? अब चलो नंबरिंग करो,
दैट इज काउंटिंग करो कार्बन एटम्स के। अब देखो क्या तुमको Fg दिख रहा, नहीं दिख रहा, मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, नहीं दिख रहा, NO दिख रहा है, दिख रहा है। पहले तो निकालो तो सही, काउंट तुम करो। 1 2 3 4 एटम्स यहाँ पे है ना, 5 कर दिए थे हम, ओके हटा। 1 2 3 4 एटम्स हैं यहाँ पे, देखो तो इसमें आ जाओ और नीचे चलते हैं। 1 2 3 4 एटम्स हैं, चलो इसको हटाओ। 1 2 3 4 5। बताओ तो अब किसको सेलेक्ट करोगे तुम? गलती कर दिए ना, कान पकड़ो जोर से, थप्पड़ मारो खुद को। ये नंबरिंग गलत है ऐसे जो तुम चाह रहे थे, ये भी नंबरिंग गलत है ऐसे जो तुम चाह रहे थे। सिर्फ और सिर्फ ये नंबरिंग सही है मेरे दोस्त, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं। ठीक है, बस ये नंबरिंग सही निकला रे, हाँ सही निकला। अब बताइए दो हमको, दैट इज हमारा ये क्या हुआ, पेरेंट चेन हुआ। ठीक, लेकिन नंबरिंग कहाँ से सेलेक्ट करोगे? नंबरिंग कहाँ से सेलेक्ट करोगे मेरे दोस्त? तो नंबरिंग कहाँ से, तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से जहाँ से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होता है। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नज़दीक है? लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5। तो देखो सही से, जो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज ये जो ब्रांच है ना, ये तीसरे कार्बन से, और ये जो ब्रांच है ये दूसरे कार्बन से। तो कौन सा नंबरिंग सही रहेगा? ये वाला ना, दैट इज की ये वाला नंबरिंग सही रहेगा। रुको रुको रुको, सॉरी हम गलती से मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, अब देखो, अब नंबरिंग के बाद मतलब किधर से नंबरिंग कर, लॉन्गेस्ट चेन तुम्हारा ये होगा, दैट इज की सबसे बड़ा चेन तो ये है। अब सुनोगे अच्छे से, अब देखो लोएस्ट लोकेंट रूल की बात करें, दैट इज की नंबरिंग अगर प्रॉपरली करनी हो तो कहाँ से, एक 1 2 3 4 5, दूसरा क्या था 1 2 3 4 5। बताओ तो किस कार्बन एटम पे मतलब लोएस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग चले तो 1 1 2 3, यहाँ पे तीसरे नंबर पे आ रहा है सब्स्टिट्यूएंट, और यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो किसको सिलेक्ट करोगे? ये वाला जीत गया, लो भाई 1 2 वाला जीत गया। दूसरे नंबर पे क्या है? तो दैट इज इसको सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया, दैट इज की ये हमारा प्रॉपर नंबरिंग होगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल। ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल। ठीक है, ये कौन सा ग्रुप है? इथाइल। अब बता दो हमको, जब नाम वाम लिखना होगा तो पहले किसका नाम लिखोगे? मिथाइल का या इथाइल का? तो ऑब्वियसली इथाइल का। ठीक है, अल्फ़ाबेटिकली तो बाद में ना, पहले इसको लोएस्ट लोकेंट रूल तो यही जीत गया। हाँ, दूसरे नंबर पर इथाइल है तो 2 इथाइल 3 मिथाइल पेंटेन। ले जीत गया। चलो अब हम लोग बात करेंगे इसके, अब हम लोग बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दे देते तुमको और तुम इसको ट्राई करना और भेजना, मन करे तो कहीं पे। एक पहला क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन छोड़ देते तुम्हारे लिए, और ये दूसरा क्वेश्चन है। चलो इन दोनों क्वेश्चन को ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि हमारा कौन कौन सा टॉपिक वीक है। इस टॉपिक को हम लोग ठीक है और उन पर वीडियोज़ अपलोड करेंगे और तुमको नहीं छोड़ेंगे तुम्हारे साथ। 2 मार्च को पेपर है ना तुम्हारा, 2 और 11 नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा साथ हम। चलो तब तक के लिए ओके भाई, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में एक नई लेक्चर के साथ, एक नई अंदाज में। तब तक के लिए ओके भाई, खुश रहो हमेशा, याद।